ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 186। जलंधर से भयभीत देवताओं का विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना। विष्णु द्वारा देवताओं का जलंधर की सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध। सनत कुमार बोले, इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्यों को पुनः आता हो देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग गए। प्रजापति को आगे कर वे सब वैकुंठ में गए और फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्वदैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा के समान प्रलयाब्दियों में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कश्यप रूप को नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाली इस वसुधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञ वाहरा स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे विप्र रूप से हे दैत्येंद्र, बलि को छलने वाले उपरेंद्र नामक वामन रूपधारी हे विष्णु विभो, आपको नमस्कार है। क्षत्रियों के क्षत्र को अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले, दुष्टजनों का विनाश करने वाले तथा परशुराम के रूप को अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के स्वरूप को अवतार ग्रहण करने वाले, आपको नमस्कार हैं। गूढ़ ज्ञान वाले, राधा के समान विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार हैं। गुप्त शरीर धारण करने वाले, योग के आचार्य, वेदरुद्ध, जैन रूप, बौद्ध रूप धारण करने वाले तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सद्धर्म की स्थापना के लिए मच्छिंद्रों का विनाश करने वाले, अनंत शक्तियों से संपन्न कल की रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवहूति के लिए कपिल रूप धारण कर सांख्य योग का उपदेश करने वाले आप महात्मा सांख्याचार्य को नमस्कार है। हे परमहंस स्वरूप, आत्मबुद्धि परक परम ज्ञान उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विदाता, आपको नमस्कार है। समस्त लोगों के हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपधारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य आदि रूपों को भक्तों के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले, सृष्टि पालन प्रलय करने वाले ब्रह्म रूप हे प्रभु, आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद स्वरूप, शुभ स्वरूप, गरुड़ रूप सवारी करने वाले पीताम्बरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतृप्त देवताओं को दुख का नाश करने वाले हे वज्र स्वरूप, शेष रूपी शैया पर शयन करने वाले तथा सूर्यचंद्र नेत्र वाले, आपको नमस्कार हैं। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया तथा पाताल से नागराज को तथा धर्मराज को भी निकाल दिया। हे देवता मनुष्य के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हुए आप उसके वध का उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले, तब करुणा सिंधु महासूदन देवताओं का यह अधीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर को युद्ध से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्तवत्सल दैत्यारी विष्णु अनुग्रह रूप सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों से जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी जी बोले, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया तथा सदा आपकी भक्त हूँ, हे कृपानाथ, मेरे भाई का वध
युद्ध में कैसे कर सकते हैं? विष्णु जी बोले, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा, किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने और तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर का वध नहीं करूंगा। सनत कुमार बोले हैं, यह कहकर विष्णु शंख चक्र गदा तलवार धारण कर घोड़ों पर सवार हो गए और इंद्रादि देवताओं के साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेगपूर्ण चले। विष्णु जी के तेज से प्रकाशित होते हुए देवताओं के साथ सहनाद करते हुए विष्णु शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। वहाँ वह जलंधर था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे, जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में धूमने लगते हैं। तब वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्यों को देखकर अमरयुक्त वचन कहता हुआ जलंधर बड़ी तेजी से विष्णु पर झपटा। इसी बीच विष्णु के तेज से दैदीप्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे। वहाँ पर उपस्थित देवताओं को युद्ध के लिए उद्यत देखकर जलंधर ने युद्ध में दुर्मत दैत्यों को आज्ञा दी। जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इन इंद्रादि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। 1,00,000 संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धौम, करोड़ों की संख्या वाले कालकेय, 1,00,000 की संख्या वाले कालक धौर्य तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकले। सभी लोग सज्जित हो, विशाल सेनाओं से युक्त हो, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय और संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शंभु, हे निशंभु, महाबलवान तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार बोले, तब जलंधर ने इस प्रकार दैत्यों को आज्ञा दी। तब युद्ध विशारद वे समस्त असुर अपनी चतुरंगणी सेनाओं को लेकर युद्ध करने लगे। वे गदा, तीक्ष्ण बाल, बाण, शूल, पट्टिश, तोमर